तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th किसी मैथ चैप्टर 2 का लेक्चर 9। तो लेक्चर 9 के अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले वो है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज, ठीक है ना। आज हम लोग एक ऐसा कौन सा चीज है जिसको कि फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन के माध्यम से अलग कर सकते हैं, ऐसा कौन सा चीज है जिसको कि रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से अलग कर सकते हैं, ये सभी चीज का डिस्कस आज हम लोग करेंगे। तो किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ हो उन सभी पदार्थ में कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? दो प्रकार के। पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण, ठीक है ना। भौतिक गुण और रासायनिक गुण पदार्थ के ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन करते हैं, जैसे पदार्थ का रंग कैसा है, उसका गंध कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, ठीक है ना। कठोरता क्या है, दृढ़ता क्या है, बहाव क्या है, घनत्व कितना है, द्रव्यनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, इन सभी गुणों का अध्ययन हम जिस चीज में करते हैं वह कहलाता है भौतिक गुण। क्या कहलाता है? भौतिक गुण। पदार्थ के रंग, गंध, अवस्था, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक, इन सभी गुणों का अध्ययन जिस चीज में हम लोग करते हैं वो कहलाता है भौतिक गुण। और जब किसी पदार्थ के उन भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। यदि भौतिक गुण में रंग, गंध, अवस्था, कठोरता इन सभी में यदि परिवर्तन आ गया तो वो कहलाएगा भौतिक गुण। भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन जब होता है उससे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुराना पदार्थ जो था, ठीक है, फिर से या तो वही बनता है कि कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। इसलिए परिवर्तन के कारण उससे विपरीत करने को पदार्थ अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाती है। भौतिक परिवर्तन जैसे हुआ पानी से बर्फ बनना, ठीक है। तो पानी को जमाएंगे, ठंडा करेंगे, बर्फ बनेगा। बर्फ को यदि फिर से पिघला देंगे, गर्म कर देंगे, वह फिर से पानी बन जाएगा। फिर पानी को ठंडा करो, बर्फ को फिर गर्म करो, पानी, ठीक है। तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है इसमें, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है और यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, ठीक ना। यह क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, यह अस्थायी नहीं होता है। इसको आसानी से हम लोग फिर से पहले वाला के रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी पानी से यदि गैस बनाए, क्या हवा बनाए, गैस बनाए, ठीक ना, तो गैस को फिर से ठंडा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी बना सकते हैं। यानी भाप को ठंडा करके पानी बना सकते हैं। इस प्रकार पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से समान है। ये सभी क्या है? समान है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। भौतिक परिवर्तन के बारे में लिखते हैं, समझ चुके हैं बहुत जना। यहाँ पहला नंबर लिखेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। एक नंबर क्या लिखना है? भौतिक परिवर्तन। हल्ला मत कीजिए। भौतिक परिवर्तन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, ठीक ना। तो भौतिक गुण क्या ये बता दिए हैं और हम समझ चुके हैं कि भौतिक गुण में जब परिवर्तन होगा तो वही क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे ना। डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे, ठीक ना। वह अस्थायी परिवर्तन, वह अस्थायी परिवर्तन, वह अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी यानी टेम्पररी, अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, आकार
और बाह्य, बाह्य यानी बाहरी, और बाह्य आकृति, और बाह्य आकृति में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के कारण को, और परिवर्तन के कारण को विपरीत करने पर, विपरीत करने पर पदार्थ, विपरीत करने पर पदार्थ पुनः अपने भौतिक रूप में, पदार्थ पुनः अपने भौतिक, पुनः अपने भौतिक रूप में आ जाता है, आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन के कारण डेफिनेशन क्या बोला गया कि वह अस्थायी परिवर्तन, यानी पता चला कि भौतिक परिवर्तन जो है एक अस्थायी परिवर्तन है, ठीक ना। वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे आकार, ठीक ना, इसमें एक परिवर्तन होता है, चेंज क्या क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे उसका आकार जो है उसमें चेंजिंग हो जाता है, छोटा से बड़ा बन सकता है, बड़ा से छोटा बन सकता है। और बाह्य आकृति, आकृति कैसी है, ठीक ना, गोल है तो उसको जो है स्क्वायर बनाया जा सकता है, ठीक ना, या फिर जो क्यूब जैसा है तो रेक्टेंगल जैसा बनाया जा सकता है। ये सभी क्या होता है, उसके बाह्य आकृति में परिवर्तन होता है। यदि परिवर्तन को विपरीत करने पर, परिवर्तन को उल्टा कर दिया जाए, वो फिर से अपने भौतिक रूप में, यानी जैसा था पहले वैसा वो वापस चला आता है। ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर जल से बर्फ को जमाते हैं, ठीक ना, और यदि परिवर्तन फिर से उल्टा करते हैं, यदि जल को यदि हम लोग ठंडा करके बर्फ बनाते हैं, तो बर्फ को यदि गर्म करेंगे तो वह फिर से जल बन जाएगा। यानी परिवर्तन को उल्टा करने पर वह फिर से जो है अपने रूप में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन लिखेंगे। जैसे देखें यहाँ पे, जैसे ना जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना, जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना, जैसे फलों से जूस निकालना, सलाद बनना, नमक का जमना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, जल से, ये सभी क्या है, ये सभी है भौतिक परिवर्तन। ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन ना। यानी इस टाइप के जहाँ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पानी में जो है नमक का घुल जाना, या फिर जल से बर्फ बन जाना, फल से फल का सलाद बन जाना, मोम का पिघलना, लोहे की चूर्ण और बालू का मिश्रण, जल का उबलकर वाष्प बन जाना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, बल्ब का जलना, तारों से तार जो वायर जो होता है, वायर उससे धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का बहना, ठीक ना, बादल का बरसना, कांच के गिलास का टूटना, कपूर या नौसादार का वाष्प बनकर उड़ना, कपूर क्या तो वाष्प बनकर उड़ता है ना, पेड़ों का कटना, ये सभी क्या है, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है। ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं, इसको पहले नोट करेंगे। अब समझो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ठीक ना।
जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तब उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं ना। जब पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जब पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुण धर्मों के में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या करता है, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन लाता है। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाने से नए पदार्थ बनते हैं ना। इसमें क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है। पदार्थ के रासायनिक गुण में जब परिवर्तन होता है क्या बनता है, कि नया पदार्थ बनता है। इसलिए परिवर्तन के कारण को विपरीत करने पर भी पदार्थ अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौट पाती है। जैसे यहाँ बताया अगर परिवर्तन के कारण को विपरीत कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो पदार्थ फिर से अपने पुराने रूप में लौट सकता है। जैसे जल से बर्फ बना, फिर बर्फ को फिर ठंडा कर गर्म कर देंगे, ठीक ना, फिर से जल बन जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यदि जो है, ठीक ना, यदि परिवर्तन को विपरीत किया जाए तो वो फिर से कोई नया पदार्थ, ठीक ना, फिर से क्या होगा, वो अपने पुरानी अवस्था में नहीं लौटेगा, फिर से वो पुरानी अवस्था में नहीं लौटेगा। अर्थात जो है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक ना। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि इसको यदि विपरीत भी कर दिया जाए या फिर से अपने पुराने वाले परिवर्तन में नहीं लौटता है। थोड़ा अब इसके बारे में लिख लेते हैं, 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेज या तो केमिकल चेंज। इसका डेफिनेशन लिखना है। रासायनिक परिवर्तन ये वह अस्थायी परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, अस्थायी है, यानी परमानेंट है, फिक्स है। वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक एवं पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक गुण भौतिक एवं रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाते हैं। सदा के लिए बदल जाते हैं और परिवर्तन के कारण को विपरीत करने पर भी रासायनिक करने पर भी प्राप्त वस्तु के विपरीत करने पर भी प्राप्त वस्तु के मूल वस्तु प्राप्त नहीं होते हैं। मूल वस्तु प्राप्त नहीं होते हैं, क्या लिखना है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, ठीक ना। तो सबसे पहला लाइन पढ़ के यहाँ पता चला कि रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, तो यह जो है अस्थायी है, ठीक ना। वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक गुण तो बदलता ही है और रासायनिक गुण के साथ साथ जो है भौतिक गुण भी बदल जाता है, वो भी सदा के लिए ना, हमेशा के लिए क्या होता है, बदल जाता है। और परिवर्तन के कारण को विपरीत करने पर, यदि परिवर्तन के कारण को उल्टा दिया जाए, ठीक ना, जैसे कि फिर से यदि वही प्रोसेस यदि उल्टा करें, ठीक ना,
उल्टा करने पर भी क्या होता है, प्राप्त वस्तु के मूल वस्तु प्राप्त नहीं होते ना। रासायनिक परिवर्तन के कारण जो वस्तु को प्राप्त हो चुका है, इसको सोचेंगे पहले जैसा फिर से कर दें। जैसे भौतिक में जल से बर्फ को जमाए, बर्फ को फिर से गर्म किया, जल बन गया ना। यहाँ भी सोचेंगे जो वस्तु मिल गया हमको ना, उसको फिर से पहले जैसा कर दें, यह रासायनिक परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ लिखेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल, प्राप्त वस्तु जैसे के वस्तु जैसे फलस्वरूप मूल वस्तु बीज से पौधा बनना, प्राप्त नहीं बीज से पौधा बनना, होते हैं। बीज से पौधा बनना, एक लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, कहलाते हैं जी सब, जैसे जंग लगना, कागज का जलना, होगा। कागज का जलना, कागज का जलना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना, कागज जलना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, उसके बाद दही से दूध बनना, ठीक है ना, इत्यादि करते हैं। काफी इतना इत्यादि, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लिया हम लोग। इसके बारे में थोड़ा और कुछ फैक्ट समझते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे, ठीक ना, जैसे हम बोला गया कि तेल और पानी, तेल और पानी जो है दोनों ही क्या है, दोनों ही द्रव है, ठीक ना। तेल और पानी दोनों क्या है, द्रव है, लेकिन दोनों के रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक ना। तेल और पानी दोनों क्या है, लिक्विड है, दोनों द्रव है, लेकिन दोनों का यदि रासायनिक गुण की बात की जाए तो दोनों का रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग। तेल में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, लेकिन जल गंधहीन होता है, ठीक ना। कोई तेल, सरसों का तेल में अलग गंध है, केरोसिन तेल में अलग गंध है, ठीक ना। पेट्रोल भी तेल है, उसमें अलग गंध है। ओवरऑल जो है अलग अलग प्रकार के तेल में जो है, बाल में लगाने वाले तेल का अलग गंध है, ठीक ना। तो तेल में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, लेकिन पानी क्या है, पानी गंधहीन है। पानी क्या है, गंधहीन। क्या पानी में कोई गंध होता है, नहीं, पानी एकदम ही गंधहीन है, ठीक ना। पानी क्या है, गंधहीन है। तेल जलता है, और जल क्या करता है, जलते हुए को बुझाता है, ठीक ना। तेल देखो जलाने का काम करता है, पानी उसको बुझाने का काम करता है, दोनों लिक्विड है, दोनों ही क्या है, लिक्विड है, लेकिन दोनों काम होकर ना विपरीत है, ठीक ना। तेल जलाता है किसी चीज को, पानी उसी चीज को बुझा देता है। जलने की क्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। जब कोई चीज जलता है तो एक पदार्थ दूसरे चीज से क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना लेता है। अतः जो है जलना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है ना। जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिक्रिया बोलो या फिर अभिक्रिया बोलो, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर रासायनिक क्रिया कहते हैं, ठीक। तो मोमबत्ती के जलने की क्रिया को मोम का पिघलना और बत्ती या मोम का जलना होता है ना। तो मोमबत्ती के जलने में दो काम होता है। मोमबत्ती के बीचों बीच क्या होता है, एक बत्ती होता है, धागा जैसा होता है ना। वो क्या होता है, वो जलता है। जब वो जलता है तो मोम पिघलता है। मोम क्या होता है, पिघलता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कैसा कंडीशन आ गया। मोम जो पिघलता है तो मोम का पिघलना हो गया भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। मोमबत्ती जलना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती के बीचों बीच बत्ती जो होता है वो जो जलता है वो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि बताएं रासायनिक परिवर्तन में फिर से उसको रिपीट नहीं बना सकते हैं। जो बत्ती का जल गया, ठीक है, बीचों बीच बत्ती तो जल गया, आप जो सोचेंगे उसको फिर से बना दे बत्ती जैसा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। और इसमें क्या बताया है, भौतिक परिवर्तन में इसमें फिर से बनाया जा सकता है। जैसे मोम का पिघलना, मोम वाला पिघल गया, पिघल के जमा हो गया, ठीक ना। उसको फिर हाथ में लेके
थोड़ा सा गर्म कर, थोड़ा सा पहले गर्म कर दो, गर्म कर दिए और गर्म करने के बाद वो लिक्विड ऐसा बन जाएगा। फिर तुमको जिस भी आकार में बनाना है ठीक ना, उस आकार में बना के उसको थोड़ा ठंडा कर दो। हो गया, पहले ऐसा हो गया ना। नहीं यानी पिघले हुए मोम को हम लोग जो है फिर से मोम क्या करते हैं, बना सकते हैं। ये हो गया भौतिक परिवर्तन। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना जो क्या होता है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो गया, बत्ती का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी कि मोमबत्ती के जलने की क्रिया में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा चीज है जिसके जलने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। ऑप्शन है कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक ना, लकड़ी का जलना, इनमें से कोई नहीं। याद रखना मोमबत्ती का जलना, ठीक ना, मोमबत्ती का जलना। अब जैसे तो रासायनिक परिवर्तन कुछ और उदाहरण है, जैसे बीज से पौधा बनना। बीज से जब पौधा बन जाएगा, क्या पौधा से फिर बीज बनेगा? नहीं बनेगा। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। जो एक बार बन गया सो बन गया। पौधे की वृद्धि, जो पौधा बढ़ गया वो छोटा अब नहीं होगा। लोहे में जंग लगना, जंग लग गया, क्या जंग से क्या जंग से फिर लोहा बनेगा? क्या जंग हटेगा? नहीं, जंग हट भी जाएगा फिर जंग लगेगा, लगेगा ना। ये सभी क्या है? ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है ना। उसके बाद आदमी का मरना, जो आदमी मर गया, जिसका एक बार जय हिंद जय भारत हो गया, क्या वो जिंदा होगा? नहीं होगा, ठीक ना। फलों का पकना, क्या पका हुआ फल कच्चा होगा? नहीं होगा। जो पक गया फल सो पक गया। फलों का पकना। मैग्नीशियम के फीते का जलना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, ठीक ना। तो उसका श्वास छोड़ना, दूध से दही जमना, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी जो रासायनिक परिवर्तन है। ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जो कागज का जलना, तो जला हुआ चीज को राख से कागज बना ले, वो नहीं बनेगा। जो कागज जल गया सो जल गया, तो इसको नोट करो। तो अगला टॉपिक क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पहले एक साइड क्या करेंगे, एक साइड लिखना है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। देखिए पहले यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ना। बीच में क्या करना है कि लाइनिंग लेना है, और इस साइड लिखना है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब दोनों में बताना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो बस जो डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, उसी में इसका छठ के अंतर निकलेगा। तो भौतिक में पहला पॉइंट लिखना है, यह जो है ना, यह क्या होता है? यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। डेफिनेशन में लिखा है ना कि भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? अस्थायी है। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक ना। हल्ला मत करो, लिखो पहले। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। और रासायनिक कैसा होता है? रासायनिक होता है अस्थायी होता है ना। ये कैसा होगा? अस्थायी। देखेंगे यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक अस्थायी और रासायनिक क्या होता है? अस्थायी। और दूसरा पॉइंट देखेंगे भौतिक में, ठीक ना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बताते भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? वही पर रिपीट होता है ना। जल से बर्फ, बर्फ से फिर जल। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता, ठीक ना। मान के जैसे कि फल से क्या कि सलाद काट दी, ठीक ना। ऐसा तो नहीं कि सलाद जो काटे, कटा हुआ सलाद जो सब्जी बन गया, नहीं। जो सलाद काटे तो कटा हुआ सलाद भी क्या है? वो तभी फल ही है। और इसमें क्या होगा? इसमें नया पदार्थ बनेगा। ये लिखेंगे, इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। अगला लिखना है तीसरा नंबर, यह उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो उत्क्रमणीय नहीं होता है, यानी अनुत्क्रमणीय होता है।
रासायनिक में 3 लिखेंगे। यह अनुत्क्रमणीय होता है। ओके। उसके इसमें चौथा नंबर लिखना है, इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है। इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ जो परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक में लिखेंगे, इसमें पदार्थ परिवर्तित होता है। इसमें पदार्थ इसमें कोई नया पदार्थ नहीं है। परिवर्तित होता है। ये 4 डिफरेंस है, नोट करो इसको।